बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस बुर्ज जदी मकर राशि के हवाले से 2024 से 2027 तक दौलत का बड़ा अंबार जमा करते हुए नजर आएंगे। गाड़ी बंगला, बड़ा बैंक बैलेंस और रॉयल लाइफस्टाइल अपनाते हुए मोस्ट रिचेस्ट ज़ोडिएक साइंस में इनका शुमार होगा। गुर्बत के जंजाल से हमेशा के लिए छुट्टी, वो वाकया जो यकीनन आपकी जिंदगी में हुए होंगे वो भी हम आज आपको बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को तो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड्स हम आज आपको सब बताएंगे। ये अप्रैल से हो चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये 9 महीने तो समझ लें इसमें हो चुके हैं। तो ये वो 9 महीने होंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ें वाकई में आपकी ज़िंदगी में हुई हैं या नहीं हुई। और उससे आगे अगर हम 2024, 25, 26, 27 की बात करें तो ये 4 साल क्या कुछ हो सकता है। कौन सा ऐसा साल होगा जिसमें वाकई में पैसे बचाना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। कौन सा ऐसा साल है जो आपको पैसों के मामला में बहुत ज़्यादा खुद कफील करेगा, गोल्डन ईयर के तौर पे सामने आएगा और अच्छा पैसा कमा सकोगे। सेविंग्स कब करनी है, खर्च कब करने, खर्च से बचाना कब है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलेगी। और 4 बड़े सैयारे यानी राहु, केतु, जुपिटर और सैटर्न के हवाले से बात करें तो ये 4 ऐसे सैयारे जो 1.5, 2, 5 साल, 2.5 साल इस तरह से इनका ड्यूरेशन होता है। बड़ा लंबा अरसा होता है जिसमें किसी ज़ोडिएक साइन में रहते हैं तो भरपूर फायदा भी देते हैं और बहुत सारे एहतियातें भी हम आपको बताएंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ करना है, तो ये भी आपको मालूम पड़ेगा। याद रखिएगा, एक थोड़ा सा साइन हम दे देंगे, बड़े बड़े बदलाव आने, बहुत जबरदस्त बदलाव आने कैप्रिकॉर्नियंस की जिंदगी के अंदर, तो इसको सुनना बहुत जरूरी रहेगा लास्ट तक, क्योंकि आपको तमाम सालों के हवाले से पता चलेगा कि क्या क्या बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं आइंदा आने वाले सालों में और 2023 में क्या कुछ हुआ वो भी आप जान पाएंगे। अभी प्रेजेंट में देखें तो शनि की अगर हम बात करें यानी सैटर्न की, तो ये आपके सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है। यानी मार्च 2023 से अगर हम मार्च 2025 तक ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे और फिर मार्च 2025 से मार्च 2027 यानी मजीद 2 साल आगे चले जाए तो ये आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएंगे। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि मार्च 2025 में जो 60-70 आपकी चल रही है, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम तमाम कैप्रिकॉर्नियंस का खत्म होते हुए नजर आएगा। बड़ी खुशखबरी, यहाँ बड़ी धमाल होगी। जब 60-70 चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो काफी चीजें और ज्यादा नॉर्मल होते हुए और ज्यादा बूस्ट करते हुए आपको नजर आएंगी। सेकंड हाउस में अभी जो प्रेजेंट की अगर बात करें तो सैटर्न का सेकंड हाउस में रहना, वो भी मार्च 2025 तक क्या कुछ फायदे आपको देगा। सेकंड हाउस हमारे गुस्से, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी जिद का घर माना जाता है, यानी हमारे मिजाज का घर भी इसको माना जाता है। इसके अलावा हमारी फैमिली, हमारे खानदान का घर भी इसको माना जाता है। इसके अलावा हमारी सेविंग्स का, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का, हमारी वे ऑफ टॉकिंग का, जो हम जिस तरह से बात करते हैं उसका घर भी इसको माना जाता है। सैटर्न के बारे में आप सब जानते हैं कि ये जिस घर में बैठते हैं वहाँ उस घर को बूस्ट करना, यानी फैमिली क्या उसको, सेविंग्स क्या उसको, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या उसको, आपके गुस्से, आपके जिद के हवाले से ये सब चीजों को बूस्ट करना, यानी कि अच्छी चीजें इसमें बूस्ट होंगी, बुरी चीजें कम होंगी। और जहाँ दृष्टि डालते हैं, जहाँ शनि की दृष्टि यानी नजर जिस हाउस पे, तो उसकी प्रॉपर्टीज में कमी, लेट्स सपोज अगर 5वें घर पे पड़ गई तो 5वें घर में आपके रिश्तों के अंदर क्रैक्स का आना, जो लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का आना, इम्तिहान में अच्छे रिजल्ट्स का ना आना, औलाद के हवाले से जो है वो बड़े लंबे अरसे तक बेऔलादी का रहना, ये सब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। मीन्स के नेगेटिव असरात अक्सर ये डाल देता है जब ये दृष्टि में चला जाता है, यानी शनि की दृष्टि, सैटर्न की दृष्टि, नजर, ये घरों को या जिस हाउस में ये पड़ती है उसको कमजोर करती है। और जिस घर में ये बैठते हैं, तो अब जैसे ये सेकंड हाउस में बैठेंगे या बैठ चुके हैं तो ये यहाँ पर भरपूर तरीके से फायदा आपको देते हुए नजर आएंगे। यानी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी फैमिली, आपकी दौलत, आपकी सेविंग, इसके अंदर इजाफा होगा, याद रखिएगा, आइंदा आने वाले सालों में। और वो भी 1-2 साल की बात ही नहीं, ये 2.5 साल तक ये चीज होते हुए आप लोग देखोगे। यानी ये ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो मार्च 2025 तक ये बड़े बड़े फायदे होते हुए आप लोग देखोगे। फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिलना, सेविंग्स कर पाना, आपके जो वालिद का, बड़े भाई का बैरून मुल्क जाने में आपकी मदद करना, पैसों की मदद करना, पैसों के जो असबाब है उसमें इजाफा होना, अच्छा पैसा आना, ये सब मुमकिन होगा 2025 तक। आप में से जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, जो मोटिवेटर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो टीचिंग करते हैं, किसी भी तरीके से बोलने चालने का काम है, एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, इनको भरपूर पैसे की नवाजिशात, इवन काउंसलिंग वगैरह करते हैं,
वो भी भरपूर पैसे कमाते हुए इस दौरान में 2025 तक नजर आएंगे। आपके फाइनेंशियल लॉसेस है उसको फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट करना, जो कोई पैसा लेके भाग गया, किसी ने लास्ट 1.5 साल में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, आपके पैसे के मामलात को बुरे किए, तो वो सब रिकवर करते हुए नजर आओगे, पैसा वसूल करते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा शनि की दृष्टि सिर्फ इस हाउस में नहीं है बल्कि 4th हाउस में और 8th हाउस के अंदर भी पड़ेगी। आपके अपनी वालदा से कॉन्फ्लिक्ट होना, लड़ाई झगड़ा होना, आपकी वालदा की तबीयत खराब होना, आपकी वालदा का बहुत ज्यादा फिक्रमंद होना, बहुत फिक्र करना, बहुत ज्यादा टेंशन लेना, ये भी मुमकिन रहेगा। मार्च 25 से मार्च 27 यानी इस ड्यूरेशन में ये आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे शनि जो है, सैटर्न। और बड़ी खुशखबरी के 60 का खात्मा हो जाएगा, जो 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपका ओवर होगा और अच्छे दौर का बड़ा आगाज होगा, सुनहरा आगाज। शनि का सैटर्न का 3rd हाउस में आना एस्ट्रोलॉजी कहती है कि भरपूर फायदे, बेहतरीन फायदे तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को होते हुए नजर आएंगे। आप डिजिटली कोई भी काम करते हो या फिर आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अमेज़न पे वर्चुअल असिस्टेंट है, कंप्यूटर का काम करते हैं, कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बैरन से जुड़ा कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बैरन जाके कोई काम करते हैं, वहाँ जॉब या नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, वहां भी भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। घर बैठे जो खवातीन काम करने की सोच रहे हैं उनको कामयाबी मिलेगी। कोई नई स्किल सीख के, कंप्यूटर का कोई डेटा एंट्री का काम करके या फ्रीलांसिंग का, मल्टीमीडिया का काम करके, कुछ ना कुछ करके अच्छा भरपूर पैसा डॉलर्स में कमाती हुई ये लोग नजर आएंगी। याद रखिएगा 3rd हाउस में शनि सैटर्न का आना आपकी स्टेमिना में, आपकी ताकत में, आपकी एनर्जी में हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएगा। मीन्स कि आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पैसे कमाने का जुनून आप पे तारी रहेगा और इनोवेटिव क्रिएटिव भी रहोगे, हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए नजर आओगे। आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफा होगा, इसमें भी अच्छा पैसा कमाओगे। आप में से जो कैप्रिकॉर्नियंस कर्जे की वजह से परेशान थे, कर्जे में कमी या खात्मा होगा, बीमारियां जिससे लड़ के आप थक गए तो उसकी प्रॉपर मेडिकेशन होना, बीमारियों में कमी या खात्मा होना, ये देखोगे। आपके दुश्मन जो आपके जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में इन लॉज की शक्ल में परेशानियों का बाइस बने थे, साजिशें रच रहे थे, उनका दूर होना या आपके कंट्रोल में आना ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। मार्च 2025 तक याद रखिएगा ये सब चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। अब हम बात करेंगे जुपिटर के हवाले से, यानी बृहस्पति क्या कुछ बड़े बड़े फायदे आपको दे सकता है। 5 साल का इनका टेन्योर होता है, 5 साल भरपूर फायदे देते हुए नजर आएंगे। प्रेजेंट में गुरु की बात करें यानी कि जुपिटर की बात करें तो आपके 3rd हाउस, आपके तीसरे घर में ये ट्रांजिट कर रहे हैं। अप्रैल 2023 तक ये रहेगा, अप्रैल 2023 तक इसी हाउस में रहेंगे। अप्रैल 23 से अप्रैल 24 याद रखिएगा गुरु जुपिटर आपके 4th हाउस में आ चुके हैं। आएंगे नहीं इसलिए कह रहे कि ये वक्त गुजर चुका है, ये आ चुके हैं। माजी में आपकी किस्मत का मजबूत होना, आपने देखा होगा किस्मत आपके फेवर में पलटी होगी, कुछ अच्छा हुआ होगा, कोई ऐसा काम बन गया होगा जो आपने सोचा नहीं था, कुछ ऐसा प्रमोशन मिल गया होगा, कोई ऐसा बोनस, कोई ऐसी चीज मिल गई होगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते थे और आप समझते थे कि आपको कभी नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ बड़ी ख्वाहिश आपकी जरूर पूरी होगी। किस्मत भरपूर साथ दी 2022 में ऑनवर्ड्स, कहने का मतलब कि पहले भी इसने बड़ा फायदा कराया। और अगर हम अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड्स बात करें तो अब उसकी बारी आ रही है, क्योंकि अप्रैल 23 से अप्रैल 24 गुरु यानी जुपिटर आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा, बल्कि अभी मौजूद है और रहेंगे। बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियंस कमेंट्स में बताएंगे कि जॉब के अंदर प्रमोशंस हुए, प्रमोशंस के योग बनेंगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सैलरी में, अलाउंसेस में इजाफा, कोई ना कोई अच्छी खबर यकीनन अपने करियर के हवाले से सुना होगा। करियर में अपने पसंद के डिपार्टमेंट पे लगना या मैनेजमेंट का चेंज होना, कोई अच्छी चीज जरूर होते हुए अपने करियर में आपने देखी होगी। और याद रखिएगा 10th हाउस में गुरु यानी जुपिटर की भी दृष्टि पड़ना, और दृष्टि पड़ना यानी कि जुपिटर की जब दृष्टि पड़ती है, नजर पड़ती है, तो उस हाउस को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी बेहतरीन मौके, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना अपने करियर में, ये भी आपने देखा होगा। आपको स्टेबल बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब में मजबूत बनते हुए, तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, पैसे कमाने का जुनून और मेहनत करने का और गोल्स को अचीव करने का जुनून आप पे तारी रहेगा। याद रखिएगा गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि आपके 8वें घर पे भी पड़ेगी, यानी जुपिटर की ये नजर आपके खाने पीने की चीजों पे ध्यान रखवाएगी। यानी आप खाने पीने की चीजों में ध्यान नहीं रखोगे, जंक फूड खाओगे तो बीमार पड़ोगे, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी, ऐसी चीजें ज्यादा रहेंगी इस दौरान में। 8वें घर में जब भी गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि पड़ती है तो पेट के हवाले से जो बीमारियां वो बूस्ट कर जाती हैं, लीवर, किडनी, इसके मसले भी होते हैं, शुगर का बूस्ट करना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये भी एक नॉर्मल सी बात मानी जाती है।
और साथ ही साथ गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि आपके या नजर आपके 12वें घर आपके 12th हाउस पर भी पड़ेगी। अप्रैल 23 से अप्रैल 24 याद रखिएगा ये ड्यूरेशन रहेगा। और इसके अलावा आपके हज उम्रे या कोई भी रिचुअल्स करने के या जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसमें अगर कोई सफर है, कोई किसी शहर जाना या वहाँ यात्रा करना या वहाँ पे कोई भी इस किस्म का कोई मजहबी काम करना, तो वो मुमकिन होता हुआ आपका नजर आएगा। अप्रैल 24 से अप्रैल 25 यानी 2025 की अगर हम बात करें तो इस दौरान में गुरु यानी जुपिटर आपके 5th हाउस, आपके प्रेम प्यार के घर में, आपकी एजुकेशन आपकी तालीम के घर में और आपकी औलाद के घर में, यानी ये चीजें एक्टिवेट होंगी। इस घर पे इसकी नजर पड़ेगी और सबसे बड़ी बात कि इस घर में रहेगा। और सबसे बड़ी बात यही होती है 5वें घर में गुरु का जुपिटर का ट्रांजिट करना, ये बड़ा ही जबरदस्त माना जाता है। अप्रैल 24 से लिख के लगा लें, अप्रैल 24 से अप्रैल 2025 तक औलाद का सुख मिलना मुमकिन है। यानी अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हो या आप कंसीव का प्रोसेस करवा रहे हो तो उसमें कामयाबी का मिलना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। जिनके औलाद नहीं है, जिन कैप्रिकॉर्नियंस के औलाद की खुशखबरी आगे आने वाले वक्त में आप लोग सुनोगे। इसके अलावा आपके लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल बनेंगे, घूमना फिरना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट, खाना पीना, ये सब चलता रहेगा। स्टूडेंट्स की बल्ले बल्ले या दमादम मस्त कैलेंडर होना है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे रिजल्ट्स लोगे, स्कॉलरशिप का मिलना, अच्छा दिमाग का चलना, लर्निंग पावर्स बढ़ जाना और मेमोराइजेशन पावर बढ़ना, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त साबित होगा। डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक, गेमिंग, ये सब से दूर जाओगे। कॉफ़ी, दोस्तों के साथ कॉफ़ी, चाय, पराठे, ये सब ज़रा कम हो जाएगा, तो ये भी अच्छा रहेगा। याद रखिएगा अप्रैल 24 से अप्रैल 2025 बेहतरीन वक्त रहेगा इन तमाम चीज़ों के लिए। जिनके रिश्ते नहीं हुए या किसी तरीके से रिश्ते के बंधन में नहीं बंधे, तो उनके 2024-25 ये याद रखिएगा अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 रिश्तों में बनते हुए नजर आएंगे, रिश्ते होते हुए इनके कामयाब नजर आएंगे। अप्रैल 25 से अप्रैल 26 यानी 2026 तक गुरु जुपिटर आपके 6th हाउस, आपके 6ठे घर में रहेंगे। ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इतने ज्यादा आपको इस इंसेंटिव्स क्या फायदे मिलना इसमें थोड़ा मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज है कि आपके लिए विपरीत राजयोग बनेगा। जो बैरून मुल्क जाएंगे या जाना चाहते हैं उनके लिए फायदा रहेगा। वीजा, इमिग्रेशन के मसले होना, वहाँ रेजिडेंसी का मसला होना, वहाँ पे रहना, जॉब करना, कारोबार करना, कामयाबी मिलना, ये सब जरूर होगा। या बैरून मुल्क से जुड़ा जो भी काम करते, फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री, इवन जो खवातीन घर बैठे काम करती उनको भी भरपूर फायदा होगा और वो ये चीजें सीखकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे बन के या डेटा एंट्री का काम करके या मल्टीमीडिया का काम करके, जो भी ये सब काम करेंगे उनको भरपूर फायदा इससे मिलेगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, बाहर का खाना भारी पड़ेगा, जंक फूड थोड़ा तबाही मचाएगा, यानी ये चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगी। इखराजात में इजाफा होगा जिसकी वजह से लोन लेना पड़ सकता है। अपने काम को पूरा करने के लिए भी आप लोन ले सकते हो और थोड़ा सा बर्डन रहेगा आपके ऊपर। अप्रैल 26 से अप्रैल 2027 गुरु यानी जुपिटर आपके 7th हाउस, आपके 7वें घर में, आपके शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके प्रेम प्यार जो शादीशुदा जिंदगी में रहता है उसके घर में रहेंगे। जिन भी कैप्रिकॉर्नियंस की शादी नहीं हुई या रिश्ते नहीं आ रहे या रिश्ते बार बार टूट जाते, उनके रिश्ते बनते हुए, शादी के योग बनते हुए नजर आएंगे। जो तलाकशुदा जितने भी कैप्रिकॉर्नियंस हैं उनकी दूसरी शादी के मौके जनरेट होंगे और जो दूसरी शादी करना चाहते हैं पहले के होते हुए उनको भी कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बेहतरीन रहेगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, अच्छी बॉन्डिंग आपस में रहेगी, घूमते फिरते, सैर सपाटा करते, दरिया किनारे, हिल स्टेशन वगैरह जाते हुए नजर आओगे। इसके अलावा आपके कारोबार में एक ऊंचा ग्राफ देखोगे। डेली वेजेस या डेली इनकम का जो काम करते हैं उनको भी भरपूर फायदा मिलेगा। याद रखिएगा लकी 7 पीरियड रहेगा, यानी 7th हाउस में गुरु का आना, जुपिटर का आना, भरपूर नवाजिशात आपके लिए और भरपूर फायदे आपको होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि, नजर आपके 1st हाउस में पड़ना, आपकी तरक्की, आपके प्रोग्रेस का ग्राफ ऊपर जाएगा, तरक्की करोगे, आपका नेम फेम होगा, फेमस हो जाओगे, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाएगा। हर लिहाज से अपने कामों को बनते हुए आप लोग देखोगे। इसके अलावा आपकी इल्म में, आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा। आप घंटों किसी भी टॉपिक पे बोल पाओगे, आपको इतना नॉलेज हो जाएगा और कोई चीज अपनी शौक से सीखोगे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सीखना पड़े, अपने शौक से सीखोगे और तेज तरीन सीखोगे। इसलिए कि जब आप कोई चीज शौक से सीखते हो तो बहुत ही ज्यादा तेजी से सीख सकते हो, आपकी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ते हुए आपको नजर आएंगी। अब अगर हम बात करें राहु और केतु के हवाले से कि राहु और केतु क्या क्या फायदे आपके करवाने वाले, याद रखिएगा अक्टूबर 2023 तक राहु आपके 4th हाउस में रहा है।
लेकिन अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स मई 2025 तक ये आपके 4th हाउस में रहेंगे, याद रखिएगा। और अगर ये जैसे हम राहु की बात करें, अगर वो 4th हाउस में, तो केतु आपके 10th हाउस यानी आपके करियर के घर में रहेंगे। 2022 से ऑनवर्ड्स कोई करियर में डिसीजन लेने से नुकसान आपने उठाया होगा, यकीनन कोई ना कोई करियर के हवाले से कोई प्रॉब्लम, कोई या तो अपनी जॉब चेंज करने की कोशिश की होगी, तो सामने जो जॉब मिली होगी वो इतना अच्छा ना हो, या ऐसा कुछ होते हुए आपने ज़रूर देखा हो। कोई जॉब के करियर के हवाले से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपने 2022 से ऑनवर्ड्स 23 अक्टूबर 2023 तक, यानी अक्टूबर 2023 तक यकीनन ऐसे करियर में कुछ ना कुछ मसला आपने ज़रूर देखा होगा। पिछले 1.5 साल में तो बहुत ज़्यादा मसले आपने देखे होंगे अपने करियर के हवाले से। और पिछले 1.5 साल में आपके डिज़ायर्स बहुत बड़े होंगे। आप गाड़ी लेना चाहते होगे, आप घर लेना चाहते होगे, आप कोई नई चीज़ लेना चाह रहे होगे, लेकिन रास्ते ना बनना या वो मौके ना मिलना, इस तरह बहुत हुआ होगा। परेशानियां बहुत मिलना, या जॉब का बार बार चले जाना, घरेलू हालात सही ना रखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे ना रहना, लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स ना, हर लिहाज से प्रॉब्लम्स आपने फेस किए होंगे यकीनन। अक्टूबर 2023 से मई 2025 के दरमियान राहु भरपूर तरीके से रिवर्स गियर पे जाएगा। मींस वो जो चीजें उसने 1.5 साल में खराबियां पैदा की, उनको रिपेयर करता हुआ, उनको सही करता हुआ नजर आएगा। और एस्ट्रोलॉजी का ये मानना है कि 3rd हाउस में राहु जब भी आते हैं बेहतरीन फायदे देते हैं। तो कैप्रिकॉर्नियंस को तैयार रहना है कि भरपूर फायदे आप होने का टाइम आ गया है। आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस में इजाफा हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहोगे, आप का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका जो कुव्वत इरादी उसमें इजाफा होगा, पैसे कमाने का भरपूर जुनून आप पे तारी रहेगा, जो अच्छा पैसा कमाने में आपकी मदद करेगा। राहु के 3rd हाउस में आना आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करता हुआ आपको नजर आएगा। और केतु का 9th हाउस में आना आपकी किस्मत के घर में, आपकी किस्मत को पलटते हुए नजर आना। आपकी किस्मत पलटी मीन्स आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट, कारोबार में बड़ा बूस्ट, सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा, दौलत धड़ाधड़ आना, या पैसे की रेल पेल होना, या बहुत तेज तरीन दौलत कमाना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। टेंशन फ्री हो जाओगे, तो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां थी वो दूर होते हुए आपको महसूस होंगी। इसका सॉल्यूशन हमेशा की तरह हम बताते हैं कि सूर्य शम्स की तिलावत, सूर्य इखलास की तिलावत, सूर्य नास, सूर्य फलक की तिलावत आप करें। इसके अलावा मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, ये चीजें कर पाओगे और इसका भरपूर फायदा आप लोग अपनी किस्मत के हवाले से, अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी के हवाले से, क्योंकि वो पलट गई तो सब कुछ पलट जाएगा, याद रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जो लोग अपनी ज़ोडिएक साइन के मुताबिक ये वीडियो देखना चाह रहे हैं तो सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख पाओगे। अल्लाह हाफिज़।